आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने मारे गए इजरायली कैदियों की वीडियो की जारी। इजरायली कैदी बोले, नेतन्याहू डील नहीं, हमारी मौत चाहता है। असम सीएम हिमंता का एक और सख्त बयान, मुसलमानों से मछली खरीदने को भी किया मना। महाराष्ट्र में अशरफ से मिले इमरान प्रतापगढ़ी, मुतासिरा को हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम फरीक ने हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। गांदरबल सीट से उमर अब्दुल्ला ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। जज्बाती होकर आवाम से की हिमायत की अपील। नितेश राणे के मुस्लिम मुखालिफ बयान पर बवाल। मुस्लिम तंजीमों ने एहतिजाज कर की राणे की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी एमपी धर्मशीला गुप्ता का मुतनाज़ा बयान, मुसलमानों पर खून खराबा करने का लगाया इल्जाम। पीलीभीत में मुस्लिम शख्स की बीच चौराहे पर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला नहीं किया दर्ज। मस्जिद को लेकर हिमाचल में बढ़ा बवाल। कांग्रेस वजीर के बयान पर ओवैसी का पलटवार। मरकजी हुकूमत करेगी अग्निपथ स्कीम में बदलाव। हुकूमत अग्निवीरों की तनख्वाह में करेगी बदलाव। नेतन्याहू जिस हमास को किलिंग मशीन बताकर दुनिया भर से हमदर्दी बटोर रहा है, गजा में बंद कैदियों ने उसी हमास को अपनी जानों का मुहाफिज बताकर नेतन्याहू के मुंह पर पूरी दुनिया के सामने करारा तमाचा मारा है। दरअसल हमास ने गुज़िश्ता दिनों हलाक हुए इजरायली कैदियों की वीडियो जारी की है, जिसमें इजरायली कैदियों ने बताया है कि नेतन्याहू हमें मारने की कोशिश में है ताकि उसे डील साइन ना करनी पड़े, लेकिन हमास मुसलसल हमारी जान बचा रहा है। इस खबर ने पूरे इजराइल में जबरदस्त खलबली मचा दी है और नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया भर से जबरदस्त मुखालिफत का सामना कर रहा नेतन्याहू पूरे इजराइल को अपने खिलाफ कर बैठा है। हाल ही में हुई 6 इजरायली कैदियों की मौत पूरी दुनिया में बहस का मौजू बनी हुई है। इसी कड़ी में अब हमास ने उन 6 इजरायली कैदियों में से 2 कैदियों की मौत से पहले की वीडियो जारी की। वीडियो में दोनों कैदी हमास की तारीफ और नेतन्याहू की सख्त मजम्मत करते नजर आ रहे हैं। न्यूज वेबसाइट पैलेस्टाइन क्रॉनिकल के मुताबिक हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने कैरमल गेट और अलेक्जेंडर लोबानोव की वीडियो जारी की, जिसमें वो इजरायली हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाते हुए उसे हमलों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और हुकूमत की तनकीद करते हुए जंगबंदी के मुआहिदे को फाइनल करने का मुतालबा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। न्यूज वेबसाइट अल-मयादीन के मुताबिक इजरायली कैदी अलेक्जेंडर ने कहा कि अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली एयर स्ट्राइक से उसकी हिफाजत करते हुए उसे 10 बार अलग अलग जगह मुंतकिल किया और इजरायली कैदियों की हिफाजत को यकीनी बनाया। अलेक्जेंडर ने यह भी कहा कि गजा में हुए इजरायली एयर स्ट्राइक्स ही कई इजरायली कैदियों की मौत का सबब बने हैं। उसने मजीद नेतन्याहू को कैदियों की हिफाजत न करने और उन्हें बचाने में नाकाम होने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अब आप हमें जिंदा रिहा करा पाने की कोशिश में नाकाम हो रहे हैं। आप सिर्फ एक मुआहिदे से बचने के लिए हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यमन शबाब की खबर के मुताबिक दूसरी कैदी गेट ने भी नेतन्याहू को कैदियों को नजरअंदाज करने पर तनकीद का निशाना बनाया है। उसने इजरायली हुकूमत पर उसे और दूसरे कैदियों को छोड़ने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमले बंद नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इन हमलों की वजह से जिंदा बच भी पाऊंगी या नहीं। साथ ही इजरायली अवाम पर भी जोर दिया कि वो मुजाहिरे जारी रखें, किसी भी सूरत समझौता ना करें और जंगबंदी मुआहिदे की डील के दरवाजे को किसी भी सूरत बंद ना होने दें। हलाक हुए इजरायली कैदियों का मौत से पहले का ये पैगाम साफ तौर पर वाज़ेह कर चुका है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक वो इख्तिदार में बना हुआ है, ये खून खराबा यूं ही जारी रहने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। गजा में बचे हुए कैदियों की जिंदगी का क्या मुस्तकबिल है, अब ये तो वक्त ही तय करेगा। वहीं असम असेंबली में रियासत को मियां मुसलमानों की जमीन नहीं बनने दूंगा जैसे तीखे बयानों के बाद अब सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का एक और सख्त बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मियां मुसलमानों से मछली ना खरीदें। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुध को असेंबली में कहा कि रियासत में पिछले 4 सालों में नागो और मोरीगांव में मछली काश्त करने वाले लोगों की वजह से गुर्दे की बीमारियां बढ़ रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन दोनों अजला में पैदावारी मछली काश्तकारी बढ़ रही है, यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। नागो और मोरीगांव में तारिकीन वतन मुसलमानों का फिश इंडस्ट्री पर गलबा है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और फिश इंडस्ट्री में भी काम करने वाले ज़्यादातर मुसलमान हैं, जिसे आसामी मियाँ मुसलमान कहते हैं। शर्मा ने असम के लोगों को मशवरा दिया कि वो उन लोगों से मछली ना खरीदें। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मछली की पैदावार बढ़ाने के कई नामियाती तरीके हैं। अगर वो मछली की पैदावार के लिए शॉर्टकट अपनाते रहेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आपको बताते चलें कि शर्मा ने यह तबसरा नागो में अक़लियती बिरादरी के 3 अफराद के सामने किया। 22 अगस्त को नौजवानों के जरिए 10वीं जमात के तालिबा के साथ इज्तिमाई इसमत दरी पर फैली कशीदगी के बाद उनका ये बयान सामने आया है। 4 अजला में कई तंजीमों की तरफ से गैर रिहायशी मुसलमानों से इलाका छोड़ने को भी कहा जा रहा है। महाराष्ट्र की ट्रेन में मारपीट का शिकार हुए बुजुर्ग अशरफ अली से कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने मुलाकात की है
और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। हाल ही में महाराष्ट्र में एक ट्रेन में मुसलमान बुजुर्ग अशरफ अली पर हमले की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसने पूरे मुल्क में तशवीश और गुस्से की लहर पैदा कर दी थी। बुजुर्ग अशरफ अली इस वक्त मुंबई के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। कांग्रेस एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने आज अस्पताल में अशरफ अली से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके इलाज के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। इस पर शेयर करके उन्होंने लिखा कि असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के मुमकिन शिकस्त को देखते हुए बीजेपी हार गई है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग नफरत की सियासत को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान मोहब्बत का मुल्क है और यहाँ नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। तो वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह तनाजे में मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें मुस्लिम फरीक ने दूसरे फरीक की 18 अर्जियों को खारिज करने की मांग की थी। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि मुस्लिम फरीक ने दरख्वास्त में इबादत गाहों के एक्ट, वक्फ एक्ट, हदबंदी एक्ट और मखसूस कब्जा रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू फरीक की 18 दरख्वास्तों को खारिज करने का मुतालबा किया था, लेकिन हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की CPC ऑर्डर की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये फैसला जस्टिस मयंक जैन बेंच ने दिया था और गैर मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को काबिल समाअत समझा था। ऐसी सूरत हाल में अब मुस्लिम फरीक ने दोबारा राब्ता कायम किया है और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। आपको बताते चलें कि हिंदू फरीक ने अपनी पटिशन में वहां इबादत का हक देने का मुतालबा किया था, जिसकी मुस्लिम फरीक ने मुखालफत की। फरीक ने यह भी दावा किया है कि मस्जिद कमेटी के पास जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हिंदू फरीक का कहना है कि मस्जिद मंदिर को गिराकर बनाई गई है, जबकि मुस्लिम फरीक ने अदालत में ये दलील दी थी कि 1968 में दोनों फरीकीन के दरमियान मुआहिदा हुआ था। ऐसी सूरत हाल में 60 साल पहले होने वाले मुआहिदे को गलत समझना दुरुस्त नहीं है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। सियासी बैठकों और रैलियों का दौर जारी है। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल असेंबली सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। बता दें कि उमर अब्दुल्ला इसी सीट से एक बार असेंबली इलेक्शन में जीत चुके हैं। गांदरबल में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बेहद जज्बाती होकर लोगों से आने वाले इंतखाबात में हिमायत की अपील की है। सिर झुकाकर अपनी टोपी उतारते हुए उन्होंने रिहायशियों से सीट जीतने में उनकी मदद करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात उनके लिए आज़ादाना तौर पर बहुत अहम है। उमर अब्दुल्ला ने बुध के दिन गांदरबल असेंबली इलाके के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करा दिया है, जहाँ उनका मुकाबला PDP उम्मीदवार बशीर अहमद मीर से है। ये इंतखाबात अब्दुल्ला के लिए खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि हाल ही में उन्हें बारामूला से लोकसभा इंतखाबात में हार का सामना करना पड़ा था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा तादाद में आज़ादाना तौर पर जीतने वालों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर सकती है, ताकि हुकूमत की तश्कील के लिए उनके साथ आज़ादाना तौर पर इत्तेहाद किया जा सके। महाराष्ट्र के जलगांव में नीतीश राणे के मुतनाज़ा बयान को लेकर मुस्लिम तंजीमों ने राणे को फौरन गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। बता दें कि 1 अगस्त को नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे। इसको लेकर महाराष्ट्र के जलगांव के मुस्लिम तंजीमों ने जिला SP से नीतीश राणे के खिलाफ जल्द से जल्द मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की थी। इसी मामले पर मुस्लिम तंजीम के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद हारून ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नीतीश राणे से मैं साफ तौर से कहूँगा कि बेटा, माँ ने दूध पिलाई तो थोड़ा सा सुरक्षा से अलग होकर बाहर निकल कर दिखा, लेकिन तेरे में ये ताकत नहीं है। खैर, मैं इतना जरूर कहूँगा कि नीतीश राणे ये पालतू है, इसके गले में सरकार ने पट्टा डालना चाहिए। लेकिन शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार, BJP सरकार जानबूझकर ऐसे पालतू भोंकने वालों को रख रही है ताकि इलेक्शन से पहले माहौल खराब किया जाए, और जैसे ही माहौल खराब होगा तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए नीतीश राणे जैसे पालतुओं को भोंकने का मौका दिया जा रहा है। मगर नीतीश राणे पर हम जलगांव शहर में मुकदमा दर्ज कराने यहाँ पर आए हैं और इंशाअल्लाह जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से, शांतिपूर्व अंदाज में हम नीतीश राणे के खिलाफ बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे। वजीर गिरिराज सिंह की हिमायत में आई बीजेपी की राज्यसभा मेंबर धर्मशिला गुप्ता ने अक़लियतों यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी पर मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खून खराबा करते हैं, जबकि सनातनी बेवजह किसी के साथ मारपीट भी नहीं करते हैं। बीजेपी MP धर्मशिला गुप्ता का कहना है कि अक़लियती बिरादरी की बढ़ती हुई आबादी न सिर्फ मुल्क के लिए खतरनाक है, बल्कि ये मुल्क के लिए मोहलिक भी है। इसे संजीदगी से लेने की ज़रूरत है ताकि वक्त आने पर मुल्क अपने मजहब को बचा सके, हमारी ज़ात की हिफाजत कर सके। बिहार के दरभंगा में खिताब करते हुए बीजेपी रुकन पार्लियामेंट धर्मशिला गुप्ता ने एक मिसाल देते हुए कहा कि दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक मुस्तहकम नहीं हैं और गैर मुस्तहकम हैं।
अदम इस्तेहकाम की वजह दहशतगर्दी है। ये सोचने की बात है मरकजी हुकूमत को जल्द ही आबादी का बिल लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे काबिल एहतराम वजीर गिरिराज सिंह जी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि हमारे मुल्क में अक़लियतों की आबादी बढ़ रही है। जब सनातनी मुत्तहिद होंगे तब ही मुल्क की जमहूरियत मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की पूरनपुर में बजरंग दल के जिला सदर संजय मिश्रा समेत दर्जन से ज्यादा लोगों ने मुस्लिम नौजवान चंगेज खान की बंडा चौराहे पर बेरहमी से पिटाई की थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल 1 अगस्त को पूरनपुर थाना इलाके के रामपुर तालुका के महाराजपुर के रहने वाले चंगेज खान दुकान पर काम खत्म करके घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान अनमोल नामी शख्स ने उनसे चौराहे पर मिलने को कहा। वो बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तभी बजरंग दल के संजय मिश्रा अपने 1 दर्जन साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और उस शख्स को मारना पीटना शुरू कर दिया। इल्जाम है कि इसी दौरान बजरंग दल के लोगों ने शाखिया पर हमला कर दिया और इस पर चाकू से हमला करके उसे जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन इस पूरे वाकये के इल्म में आने के बाद भी पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। इस पूरे मामले में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि इस मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों मस्जिद की तामीर को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। गैर मुस्लिम फरीक के लोग 2019 से 20 के दौरान तामीर हुई इस मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए इसे गिराने का मुतालबा कर रहे हैं। बता दें, ये पूरा मामला एक शख्स के साथ मारपीट के बाद उछला। दरअसल कुछ दिन पहले मलियाना संजोली शिमला में मारपीट का मामला सामने आया था। यहाँ एक मकामी शख्स को एक खास बिरादरी के लोगों ने मारा पीटा था। ये सब यूपी से यहाँ आए थे। पुलिस ने इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन संजोली मस्जिद के बाहर लोगों ने मुजाहिरा किया और कहा कि यहाँ गैर कानूनी तामीरात हुई हैं। वहीं इस मामले पर सड़कों के साथ साथ कानून साज असेंबली के मानसून सेशन में भी हंगामा हुआ। कांग्रेस के वजीर अनिरुद्ध ठाकुर ने असेंबली में इस मामले पर रिपोर्ट पेश की और इस मस्जिद को गैर कानूनी करार दिया। अनिरुद्ध के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने अब जवाबी हमला किया है। ओवैसी ने अनिरुद्ध सिंह की वीडियो पोस्ट की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बयान शेयर करते हुए सवाल किया कि हिमाचल में बीजेपी की हुकूमत है या फिर हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत है। ओवैसी ने मजीद लिखा कि इस वीडियो में हिमाचल कांग्रेस का ये वजीर बीजेपी की जबान बोलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि आज मस्जिद के बाहर सड़कों पर भारी तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर एहतजाज किया और इस मस्जिद को जो कोविड के टाइम पे बनी थी उसको गैर कानूनी तामीरात करार देते हुए उसको मुंतहिम करने का मुतालबा किया गया है। जम्मू कश्मीर में जल्द ही इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में जमाते इस्लामी, जिस पर बैन लगा हुआ है, ने एक आज़ाद उम्मीदवार को अपना सपोर्ट दिया है। बता दें कि पहले भी जमाते इस्लामी ने इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया था। जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में यहाँ इंतखाबी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी के पेश नज़र जमात इस्लामी तंजीम ने इंतखाबात को लेकर अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव के तहत मंगल के दिन 37 साल बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात प्रोसेस में शामिल होते हुए एक आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करने की बात कही है। बता दें कि जमात ने साल 1987 में आखिरी बार मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यानी कि MUF के बैनर तले आम ख्वाब वाली सियासी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करके असेंबली इंतखाबात लड़ा था। उसके बाद से जमात ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबों का बहिष्कार किया था। इस बीच साल 1989 में रियासत अलगावादी हिंसा की चपेट में आ गया था। जमात ने मुबैना तौर पर शोपिया जिले के चैनपोरा असेंबली इलाके में एक आज़ाद उम्मीदवार एजाज अहमद मीर को अपना सपोर्ट दिया है। यौम-ए-असातिज़ा यानी कि टीचर्स डे के मौके पर आज मुल्क भर की तमाम रियासतों में प्रोग्राम हुए और हिंदुस्तान के साबिक सदर डॉक्टर राधाकृष्णन को याद किया गया। मुल्क भर में 50 नुमाया असातिज़ा को एजाज देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। वहीं दिल्ली हुकूमत ने भी इस मौके पर एक खास प्रोग्राम का एहतमाम किया। बता दें कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से दिल्ली स्टेट टीचर्स अवार्ड प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया के साथ तालीमी वजीर आतिशी भी मौजूद रहीं। दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने भी इस प्रोग्राम में पहुंचकर कामयाब असातिज़ा को अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने भी कई परफॉर्मेंसेज दी और अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस MP राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र दौरे पर रहे। दोनों लीडरान ने नांदेड़ में वसंतराव चौहान के घर वालों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने राधाकृष्णन को खिराजे अकीदत भी पेश की और फिर एक आवामी इजलास से खिताब किया। राहुल ने आज से महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की मुहिम शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने दोपहर 1 बजे के करीब वांगी में साबिक वजीर ममलिकत आनजहानी पतंग राव कदम के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। कदम का इंतकाल 2018 में हुआ था। उसके बाद कड्डे गांव में तकरीबन 1:45 बजे एक जलसा आम का इनेकाद किया। इसके बाद राहुल गांधी ने तकरीबन 2 बजे सांगली में जलसा आम से खिताब किया।
इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले, असेंबली में अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर बाला साहब थोराट भी मौजूद रहे। बताते चलें कि महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में इंतखाबात होने वाले हैं और बीजेपी शिवसेना यानी कि शिंदे की पार्टी की हुकूमत की मुद्दत नवंबर 2024 में खत्म हो जाएगी। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी इत्तेहाद बनाकर इस बार असेंबली इंतखाबात में उतरे हैं। मरकजी हुकूमत अग्निपथ स्कीम में तब्दीली कर सकती है। लगातार अपोजिशन की मुखालफत और नौजवानों की नाराजगी को देखते हुए मरकजी हुकूमत अपनी इस स्कीम में कुछ बदलाव करने जा रही है। बताया जा रहा है कि फौज में फायर फाइटर्स की तादाद बढ़ाने और उनकी तनख्वाहों और अहलियत में तब्दीली पर बातचीत की गई। फौज पहले ही हुकूमत को तब्दीलियों के हवाले से सिफारिशात दे चुकी है। इन तब्दीलियों में देरी हो सकती है, लेकिन ये तब्दीलियां जल्द ही आएंगी। आपको बताते चलें कि हुकूमत हिंद ने दिफा के लिए अग्निपथ भर्ती स्कीम का ऐलान किया है। जून 2022 में फोर्सेज अग्निपथ स्कीम के तहत फौजियों की भर्ती के अमल में एक बड़ी तब्दीली का ऐलान हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया था। इस स्कीम में 4 साल के लिए फौज में नौजवानों की भर्ती का इंतजाम है। इसके अलावा उनको रिटायरमेंट के साथ सर्विसेज फंड पैकेज देने की स्कीम भी शामिल है। अब इस स्कीम में तब्दीली की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस अग्निवीर स्कीम के आने के बाद नौजवानों का गुस्सा भी देखा गया। कई जगहों पर हालात बहुत खराब हो गए थे। अब देखना यह है कि मरकजी हुकूमत इस स्कीम में क्या तब्दीली लाती है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।